होलिका दहन से पूर्व परंपरागत रूप से माता बहनों ने की होलिका की पूजा। जानिए होली की विशेष मान्यताएं। दरअसल रंगों के पावन 5 दिवसीय त्योहार होली को लेकर मुख्य बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। तो वही सुबह से ही होलिका दहन से पूर्व परंपरागत विधि विधान से माता बहनों ने होलिका की पूजा अर्चना करते हुए अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की जीत की प्रार्थना की। जनहित खबरें डिजिटल न्यूज चैनल की टीम ने होलिका दहन की मान्यताओं को लेकर माता बहनों, संभ्रांत लोगों से वार्तालाप की। लोगों द्वारा विभिन्न होलिका दहन को लेकर मान्यता बताई है। आइए जानते हैं होली क्यों मनाई जाती है, होलिका दहन के पीछे क्या गूढ़ रहस्य है, कब से यह त्योहार प्रचलित हुआ और आज होलिका में कितने बजे अग्नि प्रचलित करने का सही समय व मुहूर्त है। जानिए इस पूरी खबर में। अनीता, क्या मान्यता है आज होलिका ये जो हिरण्यकश्यप थे उनके पुत्र पहला जो भगवान विष्णु जी की पूजा करते थे, और विष्णु वो जो हिरण्यकश्यप थे वो बोलते थे अपने पुत्र प्रहलाद से कि आप मेरी पूजा किया करो। लेकिन जो प्रहलाद थे उनका विश्वास भगवान विष्णु में ही था, उनकी आराधना करते थे वो प्रहलाद थे जो। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब उनके पिता जो हिरण्यकश्यप थे उन्हें मरवाने का मतलब कई बार उन्हें प्रयत्न किया, पहाड़ों से गिरवाए थे नीचे, पहाड़ मतलब जो अपने हाथी वगैरह थे उनसे। फिर लास्ट में उन्होंने अपनी बहन होलिका को कहा कि बहन आप ये मतलब मेरी आराधना नहीं करता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है, मुझे उनसे घृणा है, और इसलिए आप इसको प्रहलाद को अग्नि में आपको जो वरदान मिला है ब्रह्मा जी से, तो आप इसे प्रहलाद को अग्नि में बैठकर और इसे अपनी गोद में बैठाकर अग्नि में बैठो, मतलब तो इसे मतलब ये जल जाएगा। आपको तो वरदान लगा हुआ कि आप बच जाओगे, लेकिन ये जल जाएगा। लेकिन भगवान की ऐसी असीम कृपा और भक्ति से वो प्रहलाद बच गया, लेकिन होलिका का दहन हो गया। इसलिए इस उपलक्ष्य में होलिका का पूजा किया जाता है। हाँ, उस दिन होलिका का दहन होता है। हमारा नाम आशीष पारासर है और होली मान्यता को लेकर के ऐसा कहा जाता है कि असत्य पर सत्य की विजय ही, जैसे कि भक्त प्रहलाद थे और भगवान ने जो है उनकी रक्षा की थी होलिका से। होलिका को जो वरदान था, भगवान ने जो भक्त की रक्षा के लिए उसको झूठा किया और प्राणों की रक्षा की। जो व्यक्ति अपने आप में जो अभिमान में है या अन्य जो अपने द्वेषों में लगे हुए हैं, उन सबसे मुक्ति पाने का यह शुभ अवसर है और भगवान की भक्ति का शुभ समय भी है। और आज होली मान्यता को दहन को लेकर के आज रात्रि को 6 बजे के बाद में और 9 बजे से पहले होलिका दहन का शुभ अवसर रहेगा। और कल जो है चंद्र ग्रहण होने के कारण कल होली दहन नहीं हो रही है और कल हम लोग बसंत उत्सव भी नहीं मनाएंगे। चंद्र ग्रहण का सूतक प्रातःकाल 6:20 से प्रारंभ हो जाएगा और 3:20 से ग्रहण प्रारंभ होगा, जो 6:47 तक शाम को चलेगा। तो जो भी भक्त हैं पूजा पाठ करना चाहते हैं वो 6 बजे तक अपनी पूजा पाठ से निवृत्त हो लें और शाम को 7 बजे के बाद अपनी पूजा पाठ करें। देखिए, होलिका दहन को लेकर के सबसे बड़ा जो संदेश छिपा है कि हमेशा धर्म की जीत होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है, हमेशा भक्ति की जीत होती है। प्रहलाद एक भक्त थे इसीलिए नहीं जल सके, सत्य पर थे इसलिए नहीं जल सके, धर्म पर थे इसलिए नहीं जल सके। हिरण्यकश्यप राक्षस प्रवृत्ति के थे और उन्होंने प्रहलाद को जलाने के लिए अपनी बहन को बिठा दिया, जिन्हें न जलने का वरदान ऐसा पुराणों में उल्लेख मिलता है। लेकिन प्रहलाद बच गए क्योंकि वो सत्य पर थे। और होलिका दहन का सबसे बड़ा संदेश उसमें यही छिपा है कि हमको असत्य भाव को जलाना चाहिए, हमको अधर्म को जलाना चाहिए, और धर्म को हमेशा जीत होती है और सत्य की जीत होती है, यही संदेश छिपा हुआ है।